जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों मैथ की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। यदि साथियों आप रेलवे ग्रुप डी एंड एनटीपीसी की सभी विषयों की तैयारी एकदम चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दें। साथियों हम सभी विषयों की तैयारी एकदम चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से करवा रहे हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। बात करें मैथ की, मैथ में चैप्टर 1, 2, 3 और 4 पूरी तरीके से एकदम टाइप वाइज तरीके से कंप्लीट करा चुके हैं। साथियों प्ले लिस्ट बनी हुई देख सकते हैं। ये है साथियों चौथा पांचवा चैप्टर जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। साथियों इसका टाइप 1 अध्ययन कर चुके हैं, आज टाइप 2 देखेंगे। तो साथियों देखिए ये प्रश्न साथियों है कि बहुत ही बेहतरीन पीवाईक्यू है जो कि 2022 और 2018 से लेकर 2022 तक पूछे गए प्रश्न हैं। पेपर में छपने वाले प्रश्न अब की बार ग्रुप डी पार यही नारा काम करेगा। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न देखने से पहले आपको हम बता दें हम किस तरीके से आपको लेकर चल रहे हैं। तो देखिए साथियों ये लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक यानी कि ये हो गया चैप्टर का नाम। टाइप इसका 1 करा चुके हैं जो है लासा से संबंधित साधारण प्रश्न। आज करवाएंगे टाइप 2 यानी कि लासा से संबंधित शेषफल वाले प्रश्न। तो इसके बाद ये सभी हम धीरे धीरे एक एक करके समाप्त कर देंगे। आप लोग बने रहिएगा हमारे चैनल पर। तो देखते हैं साथियों पहला प्रश्न क्या कहता है। ये देखिए पहला प्रश्न कहता है कि 4 अंकों वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7, 11, 13 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष फल 4 प्राप्त हो। उसने ये नहीं कहा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 4 बार 9 होता। वो कहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए और सबसे बड़ी भी नहीं कहा, उसने कहा बड़ी से बड़ी ज्ञात कीजिए कि जो 7, 11 और 13 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 बचे। तो कभी भी ऐसा प्रश्न दिखाई दे जिससे विभाजित करने को बोले उसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए ये अभाज्य संख्याएं हैं तो हम आपको निकाल कर दिखा देते हैं। ये अभाज्य संख्या है, इनका गुणनफल ही साथियों इनका एलसीएम होगा। लेकिन फिर भी हम आपको दिखा देते जैसे कि यहाँ 7, 11 और 13 इसका एलसीएम साथियों इसका गुणनफल ही हो जाएगा। क्या निकालने का फायदा। तो 7 गुणे 11 गुणे 13 क्योंकि ये अभाज्य संख्याएं हैं इनका गुणनफल ही जो है वो हो जाएगा साथियों इनका एलसीएम। एलसीएम कितना हुआ साथियों इनका एलसीएम। एलसीएम हो गया इसका जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 1001, 1001 आ जाएगा। ये 1001 आ गया। तो उसने कहा शेषफल कितना प्राप्त होता है। जितना भी शेषफल प्राप्त होता है आपको साथियों एलसीएम प्लस संख्या बराबर क्या होगी, संख्या बराबर साथियों क्या होगी, वह संख्या होगी एलसीएम, एलसीएम प्लस शेषफल। एलसीएम प्लस शेषफल आप कर दीजिए वह संख्या आ जाएगी। तो देखिए एलसीएम है 1001 और प्लस एलसीएम कितना है 4। तो एलसीएम 4 है, जब इसमें जोड़ेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1005। कितना आ जाएगा 1005 आ जाएगा। ऑप्शन देखिए सी में 1005 दिया रखा है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है देखिए 2 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 2, 3, 4, 5 और 6 से विभाजित किए जाने पर शेष फल 1 बचता है किंतु 7 से विभाजित किए जाने पर कुछ भी शेष नहीं बचता है। तो देखिए उसने कहा कि अगर 2, 3, 4, 5, 6 से भैया विभाजित किया जाएगा तो शेषफल 1 बचेगा, लेकिन 7 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा। तो सबसे पहले 2, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम निकाल लेते। 2, 3, 4, 5 और 6 और 6 का ये हुआ एलसीएम। देखिए अब इनको 2 से काटते, 2 से 1 कट जाएगा, 3 बच जाएगा और 2 से 2 बार में और 5 बचा रह जाएगा ये 3 बार में। फिर से एक बार 2 बार काट लेते हैं 2 से तो ये 3 और ये 2
2 से अब कोई भी संख्या इसमें नहीं कटने वाली है, इसीलिए 3 से बढ़ जाते हैं। 3 से ये काटेंगे और ये 5 बचा रह जाएगा और ये काट लेंगे। ये तो कट ही चुका, 5 से काट लेंगे, ये कट जाएगा। सभी एक एक यहाँ पर बच चुके हैं। इनका गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। यानी कि इसका एलसीएम कितना आया बच्चों? एलसीएम इसका आया 60। एलसीएम कितना आया? एलसीएम आया 60। एलसीएम को थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एलसीएम कितना आया? एलसीएम आया 60। ठीक। अब देखिए, यदि हमसे केवल 2 3 5 2 3 4 5 और 6 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आता, तो हम 60 और प्लस यानी कि एलसीएम प्लस शेषफल यानी कि 60 प्लस 61 जोड़कर उत्तर हमारा आ जाता। लेकिन उसने कह दिया है कि 7 से काटने पर कुछ भी नहीं बचता है। तो साथियों, 7 से 61 पूरी तरीके से कटता ही नहीं है, इसीलिए हम एलसीएम में किसी संख्या से गुणा कर देंगे, यानी कि 60x प्लस 1 कर देंगे। अब ये किसी संख्या का गुणज एलसीएम से करके 1 जोड़ लेंगे, क्योंकि शेषफल 1 भी आना चाहिए और 7 से कटना भी चाहिए। अगर x का मान 1 रखें तो ये 6 कम 6 61 हो जाएगा, 61 जो कि 7 से कटेगा नहीं। अब x का मान 2 रखते हैं, अब x का मान 2 रखते हैं, यहां पर यदि x का मान 2 रखेंगे तो 60 दूना 120 प्लस 121, 121 भी भैया ये 7 से नहीं कटता है, तो भैया ये 2 भी नहीं रखेंगे। अब आगे बढ़ते चले जाएंगे, यदि x का मान 3 रखें तो 60 त्रिक 180 और प्लस 1 ये हो जाएगा 181। यह भी भैया 7 से नहीं कटेगा पूरा पूरा, क्योंकि 7 से कटने पर कुछ भी नहीं बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। तो भैया ये x का मान 3 भी नहीं हो सकता। तो भैया x का मान अब रखते हैं हम 4। 60 चौके 240 प्लस 1 हो जाएगा 241। यह भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा 7 से। तो भैया हम फिर एक कदम बढ़ जाते हैं, एक कदम हम और बढ़ जाते हैं। x का मान रखेंगे 5। हम चाहते तो आपको डायरेक्ट बता देते कि x बराबर 5 रखने पर, लेकिन हमने नहीं बताया। हमने आपको समझाने की कोशिश की कि ऐसे ऐसे रख के हमने चेक किया, तब जाके हम यहाँ पहुंचे हैं। तो 60 पंजे 300, 300 में और ये शेषफल वाला 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 301। ये 7 से पूरी तरीके से कटता है, चाहे आप देख लीजिए। 7 चौके 28 और 2 बच गया, 7 त्रिक 21, 43 बार में यह पूरी तरीके से कट जाएगा। यानी कि वह संख्या क्या है? वो संख्या 301 है। वो संख्या क्या है? वो संख्या जो है 301 है। तो 301 कहीं दिखाई दे रहा ऑप्शन बी में? देखिए वो पूरी तरीके से दिखाई दे रहा, ऑप्शन बी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा, कहता हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। तो वहां यहां पर कोई बात है नहीं, केवल शेष 3 बच रहा है। तो एलसीएम प्लस शेषफल, एलसीएम प्लस शेषफल संख्या क्या होगी? वह जो संख्या हमसे पूछ रहा है, संख्या क्या होगी? वह संख्या होगी एलसीएम प्लस शेषफल, एलसीएम प्लस शेषफल होगी, एलसीएम प्लस शेषफल होगी। तो एलसीएम प्लस शेषफल, तो एलसीएम निकाल लेते हैं हम। एलसीएम निकालेंगे 9, एलसीएम देखिए एलसीएम निकालेंगे 9 और 8 और 10 और 12, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये कॉमा दे के लिखा हुआ है। तो देखिए अब 2 से काटने की कोशिश करते हैं, 2 से काटने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 2 से ये 9 कटेगा ही नहीं, ये कटेगा 4, ये कटेगा 5 बार में और ये कटेगा 6 बार में। फिर से 2 से काटते, ये तो 9 तो वैसे ही रहेगा, ये 2 बार में कटेगा, ये 5 एक ही 5 तो वैसे रहेगा, ये 3 बार में। अब इसको काटते हैं तो ये फिर 2 से काटेंगे, एक बार 2 भी दिया रखा है तो 2 से काटा, फिर ये 9 तो कटेगा नहीं 2 से, ये कट गया और यहाँ पे 5 बचा और यहाँ पे 3 बचा। अब काटते हैं 3 से, क्योंकि 2 से कट नहीं रहा, 3 त्रिक का 9 और 5 बच गया और ये 3 समाप्त हो गया कट के, ये 3 समाप्त हो गया कट के, 1 बचा। अब देखिए इसी तरीके से आगे फिर 3 से काटा, ये 3 भी समाप्त हो गया और ये बचा 5, 5 बचा, वो तो 1 पहले से ही हो चुका है। अब 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5। अब देखिए इतना काटने के बाद जो भी यहाँ पर आए इनका हम लोग गुणा करेंगे, इनका
इनका गुणा करेंगे और इनका सभी का गुणा करेंगे। तो देखिए ये 3 बार 2 लिखा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका तो हो गया 8, इसका तो हो गया 8 और इसका हो गया 9, 3 त्रिका 9, 9 पंजे 45, यानी कि 8 और 45 का गुणा कर लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम देखिए क्या है, एलसीएम क्या है हमारे पास, एलसीएम एलसीएम को यहां समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे एलसीएम क्या है, एलसीएम है 8 गुणे 45, 8 गुणे 45 कितना हो गया, 8 गुणे 45 हो गया 360, कितना हो गया 360 हो गया एलसीएम। ये कितना हो गया साथियों, एलसीएम हो गया 360। तो 360 संख्या क्या है, एलसीएम प्लस शेषफल, तो एलसीएम 360 और शेषफल है 3, शेषफल है 3, तो 360 प्लस 3 तो हो गया 363, 363 हो गया आपका उत्तर। ऑप्शन सी में रहा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि संख्याओं के एक अनुक्रम में दूसरा पद ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3 और 8 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 1, 2 और 7 शेष बचता है। तो देखिए यह प्रश्न जो है बेहतरीन क्वालिटी का प्रश्न। देखिए इसमें क्या कहने का मतलब है, इसमें कहने का मतलब है कि जब 2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 1 बचता है, जब 2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 1 बचता है, जब 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है, और जब 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 7 बचता है। तो देखिए इन सभी का अंतर जो है, जब 2 से करते तो 1 बचता है लेकिन अंतर एक ही है, 3 से करते हैं यहाँ पर 2 हो गया, जब 3 से करते हैं तो शेषफल 2 बचता है, अंतर 1 होगा, 8 से विभाजित करते हैं शेषफल 7 बचता, अंतर एक ही है। इन तीनों स्थिति में अंतर क्या है, अंतर एक ही है हमारा। तो देखिए भैया अंतर जब एक है तो वह संख्या क्या होगी, वो संख्या क्या होगी साथियों, अभी देखते, पहले इसका एलसीएम 2, 3, 8 का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम इनका वही रहेगा, इनका गुणनफल ही एलसीएम हो जाएगा, 2 3 6, ये 8 त्रिक 24, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा भैया 24, एलसीएम हो जाएगा 24, एलसीएम हो जाएगा 24, इसमें तो कोई दो राय नहीं, ठीक, एलसीएम हो जाएगा 2, 8 और 3, 2 तो 8 के अंदर ही समाया हुआ रहता है, तो हो गया 24, ठीक। तो देखिए वह संख्या क्या होगी, वो संख्या साथियों होगी, अगर यहाँ पर शेषफल एक बार होता तो साथियों ये मान लीजिए अगर एक बार होता तो संख्या क्या हो जाती, संख्या संख्या बराबर हो जाती एलसीएम प्लस शेषफल, लेकिन यहाँ पर अलग अलग शेषफल दिया गया है, अलग अलग शेषफल दिया गया है, तो इसीलिए क्या होगा, एलसीएम, एलसीएम में किसी संख्या x का गुणा होगा, क्योंकि जो अलग अलग साथियों अलग अलग निर्देश को पालन करे, यानी कि 2 से काटने पर शेषफल 1 बचे और 3 से काटने पर शेषफल 2 बचे और 8 से काटने पर 7 बचे, और साथियों माइनस में कर देंगे उनका अंतर, जे वाला अंतर, 2 से काटने पर 1 अंतर और 3 से काटने पर 2 आया फिर भी 1 अंतर, 8 से काटने पर 7 आया फिर भी 1 अंतर। तो एलसीएम कोई संख्या x से गुणा करके माइनस x कर देंगे, तो ठीक है एलसीएम तो 24 है, 24x माइनस 1 ये आएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा। देखिए अगर हम यहाँ पर x का मान 1 रखते तो हो जाता 24 एकम 24, 24 माइनस 23, 23 हो जाता। ये साथियों सभी दृष्टिकोण को फॉलो करता है, लेकिन समस्या ये है कि ये ऑप्शन में नहीं है, ये सभी चीज को फॉलो कर रहा है। अगर हम इसको देखिए 2 से काटेंगे तो एलसीएम शेषफल 1 आएगा, 3 से काटेंगे शेषफल 2 आएगा और 8 से काटेंगे तो शेषफल 7 ही आएगा, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन में नहीं है तो ये उत्तर नहीं होगा, लेकिन उत्तर तो था ये। तो देखिए अब हम रखते हैं x का मान 2, 24 दूना 48, 48 और माइनस 1 तो जाएगा 47, 47 भी दृष्टिकोण को फॉलो करता और ऑप्शन में भी है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही जवाब, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही जवाब। आपका उत्तर 23 भी हो सकता था, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं था इसीलिए हमने उसको नहीं लिया। तो देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, कहता है कि 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जो 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर
प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। तो सबसे पहले 8, 12, 16 का एलसीएम निकाल लिया जाए। सबसे पहले क्या किया जाए, एलसीएम निकाला जाए। तो एलसीएम देखिए भैया, ये किसका पूछता है, 8, 12 और 16। एलसीएम भैया इसका निकालते हैं, पहले 2 से काटते हैं। 2 दूनी 2 चौके 4, 2 चौके 8, 2 छंग 12 और 2 अठे 16। ये हो गया 2 अठे 16। फिर से 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 2 चौके 8। ये हुआ 2 चौके 8। फिर से 2 से 2 ही कम 2, 3 तो कटेगा नहीं 2 से, 2 दूना 4। फिर से 2 से ये 1 रहेगा और ये 3 वैसे ही, ये 2 ही कम 2 उतर जाएगा। ये देखिए 3 से काट लेंगे पूरा 1 आ जाएगा। यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ तो 1 हाई है। यहाँ तो देखिए 1 हाई है। ठीक, हमारा एलसीएम क्या होगा, इन सभी का गुणा एलसीएम हो जाएगा हमारा। इन सभी का गुणा, देखिए इनका गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तिया 48। एलसीएम हमारा क्या आया, हमारा एलसीएम आ गया बच्चों, एलसीएम हमारा आ गया 48। ये तो यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हमने आपको बताया था कि भैया कि यदि केवल शेषफल दिया हो तो संख्या क्या हो जाती है, संख्या हो जाती एलसीएम प्लस शेषफल। एलसीएम प्लस शेषफल संख्या क्या हो जाती है, एलसीएम प्लस शेषफल। अगर इसमें कोई कंडीशन 7 का गुणज वाली कंडीशन नहीं दे रखा होता तो हमारी संख्या हो जाती एलसीएम प्लस शेष। एलसीएम प्लस शेषफल हमको दिया रखा है, कंडीशन दे रखा है उसने कि भैया कि वो संख्या 7 का गुणज हो। देखिए ऊपर पहले ही दे रखा कि 7 का गुणज हो, तो इसीलिए देखिए एलसीएम तो हो गया 48, 48 और शेष बचता है 3। 48 3 आ जाएगा 51। तो ये 7 से कटता रहे, इसीलिए हम एलसीएम के साथ कोई संख्या x सटा लेंगे जो कि 7 का गुणज ही हो, जो कि यही साथियों मदद करेगा 7 का गुणज बनाने में। और प्लस कर देंगे 3, प्लस कर देंगे शेष यानी 3। अब देखिए हम यहाँ पर x का मान 1 रखते हैं, 48 कम 48 प्लस आएगा 3, 51। 51 ये 7 से कटता नहीं तो हो जाएगा गड़बड़, तो 51 नहीं हो सकता, यानी कि x का मान 1 हम नहीं लेंगे। अब लेते हैं 2, 48 दूना 96, 96 और 3 आया 99, 99 7 का गुणज नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। अब देखते हैं आगे इसी तरीके से, ये 3 रखते हैं हम 3 रखते हैं तो देखिए 48 का गुणा 3 से करेंगे तो हो जाएगा 144। 144 में जब 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 147। 147 7 से कटता है भैया, 147 7 से पूरा पूरा कटता है, यानी कि ये 7 का गुणज है। तो ऑप्शन भैया 147, देखिए ऑप्शन सी दे रखा है, 147 हो जाएगा आपका उत्तर। पूरा पूरा कटने का मतलब है कि ये 7 का गुणज है, तभी तो पूरा पूरा कट रहा है। ऑप्शन सी हो गया आपका उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कहता हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे भैया, जिसे 8, ये क्या हो गया बड़ा क्यों हो गया, जिसे जिसे 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 बचता हो, लेकिन उसे 7 से विभाजित करने पर शेषफल शेषफल शून्य आता हो। ये तो वही सवाल हो गया जो अभी करके आए 7 का गुणज वाला, जो अभी 7 का गुणज वाला करके आए हैं, ये उसी प्रकार का प्रश्न हो गया कि नहीं। देखिए फिर से हम आपको करके दिखा देते हैं। 8, 12 और 16, 8, 12, 8, 12 और 16 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम अभी इनका निकाला था हमने, आया था 48। ये आया था 48। हमने संख्या क्या बताया था, संख्या बताया था आपसे, संख्या बताया था एलसीएम, एलसीएम प्लस, एलसीएम प्लस शेष, एलसीएम प्लस शेष। लेकिन समस्या यह है कि ये 7 से भैया काटने पर शेषफल शून्य बचे, यानी कि पूरा पूरा कट जाए, तो यहाँ पर x सटा देते हैं एलसीएम में और प्लस शेष, प्लस शेष। तो देखिए अब यहाँ एलसीएम तो हो जाएगा 48, एलसीएम तो हो गया 48, ठीक, एलसीएम हो गया 48 और यहाँ पर x सटा हुआ है x, और यहाँ पर शेष है 3, शेष है 3। यहाँ पर पहले 1 रखेंगे, x का मान नहीं
आएगा 51, नहीं कटेगा। फिर उसी तरीके से 2 रखेंगे, आ जाएगा 3 जोड़ 48 दूना 96 और 3 99। ये 99 7 से कटने पर शून्य शेषफल नहीं देगा, यानी कि ये पूरा पूरा 7 से नहीं कटेगा। अब x का मान 3 रखते हैं, अभी सेम प्रश्न करवा चुके हैं, तो 144 प्लस 3 आ जाएगा 147। ये 7 से पूरा पूरा कट जाता है, यानी कि शेषफल शून्य बचता है 7 से काटने पर। तो ऑप्शन बी 147 सही जवाब होगा। इससे पहले ऐसा ही प्रश्न था, इसीलिए इस प्रश्न पर ज्यादा जोर नहीं दिया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7, 9 और 11 से 7, 9 और 11 से भैया विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त हो। शेषफल 5 प्राप्त हो। तो ठीक है, देखिए इसका एलसीएम सबसे पहले 7, 9, 11, 7 और 9 और 11 का एलसीएम सबसे पहले हम लोगों को निकालना होगा। तो देखिए 7, 9 और 11, 7 और 9, 11 ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, तो इनका गुणनफल ही भैया एलसीएम होगा। तो 7 एलसीएम देखिए एलसीएम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से। तो देखिए ये साथियों क्या हो गया, 7 इनका गुणनफल ही इनका एलसीएम होगा। 7, 9, 11 इनका जैसे ही हम गुणा करेंगे तो इनका गुणनफल आएगा 693। ये तो हो गया इनका एलसीएम, ये हो गया इनका एलसीएम। हमसे उसने क्या कहा है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7, 9, 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल भैया 5 बचे। तो हम इसमें 5 जोड़ देते तो आ जाता हमारा उत्तर, लेकिन समस्या है कि इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये 3 अंक की ही रहेगी, इसीलिए हमसे कहा है 4 अंक की। इसीलिए हम भैया क्या करेंगे, आपको पता है कि 4 अंकों की संख्या कौन होती है बड़ी से बड़ी? सबसे बड़ी संख्या होती है 4 अंकों की, 4 बार 9। अब 693 से विभाजित करेंगे इसको, 693 से विभाजित करके शेषफल हम लोग लाएंगे, शेषफल लाएंगे। तो देखिए 693 से पहले एक बार में विभाजित किया तो यहाँ आया 693। इसका अंतर घटाया तो कितना बचा? अंतर बचा भैया 30, अंतर बचा 30। देखिए 9 में से 3 गए, 9 में से 3 गए, तो देखिए अंत हमारे पास बचा 360, 306 बचा। अगला वाला 9 मैंने उतार लिया, अगला वाला 9 हमने उतार लिया तो हो गया 3069, 3069। अब जानते हैं 6 चौके 24, यानी 600 यहाँ पर है, 4 बार में काटेंगे तो 24 और ये लगभग 100 के करीब, यानी कि 2600 कुछ हो जाएगा, 2600-2700 के आसपास हो जाएगा। तो 4 बार में काटते हैं तो ये हो जाता है 2772, 2772 हो गया। अब घटाते हैं तो अंतर देखिए कितना बचता है, अंतर यहाँ पर देखिए कितना बचता है, यहाँ पर अंतर बचता है 297। अंतर कितना बचता है? 297। अगर यह साथियों 297 सबसे बड़ी संख्या में ना होता तो यह संख्या पूरी पूरी कट जाती। 297 इस संख्या में सबसे बड़ी संख्या में ना होता तो ये 693 से पूरी पूरी कट जाती। और एलसीएम 5 लाने के लिए हम 5 वो शेष 5 लाने के लिए हम बात को 5 जोड़ लेते। तो ठीक है, इसमें से जो है हम ये सबसे बड़ी संख्या में से हम ये 297 घटा देते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, यहाँ पर ये इसको लाइन खींचिए। सबसे बड़ी संख्या देखिए, सबसे बड़ी संख्या है 4 बार 9, ठीक 4 बार 9। और इसमें से 297 हमको घटा देना है, 297 घटा देना है। तो जैसे ही 297 हम लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा? बचेगा 9702, 9702 बचा। ये संख्या आ गई पूरी पूरी, जो कि साथियों 7, 9, 11 से कटती है और शेषफल शून्य बचता है। तो शेषफल 5 लाने के लिए इसमें हमको 5 जोड़ देना होगा, जो कि होगा हो जाएगा 9707, 9707 ऑप्शन ए में दे रखा है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही जवाब। बताइए कोई समस्या हुई? कोई समस्या नहीं हुई, आपका उत्तर आ गया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, देखिए बहुत बार पूछा गया है यह प्रश्न साथियों, बहुत ही बार पूछा गया और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है।
क्या कहता है? कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 से विभाजित करने पर शेषफल शून्य आता है, लेकिन 4 से विभाजित करने पर शेषफल 1 और 6 या 7 से विभाजित करने पर शेषफल 5 आता है। ये साथियों प्रश्न तो बहुत ही कंफ्यूजन वाला है, लेकिन कोई समस्या नहीं है, चाहे जितना कंफ्यूजन वाला हो सभी प्रश्न कर देंगे। इसको दो तरीके से बताएंगे। सबसे पहली बात तो आप इसको ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। भैया 4 से काटने पर शेषफल 1 आता हो, तो देखिए सभी में 0 और 5 है, यानी कि 5 से तो सभी संख्याएं कटने पर शेषफल शून्य देंगी, तो 5 से हम लोग चेक नहीं करेंगे, सब 4 से चेक करते हैं। 4 से इसको काटेंगे तो साथियों 4 एकम 4 और 4 एकम 4 बचेगा 1, तो 4 दूनी 8, शेष बचता है इसमें 2। शेष कितना बचता है? 2। लेकिन 4 से काटने पर बचना चाहिए शेष 1, तो ये हो गया गलत। अब इसको करते हैं 430 को, 430 को 4 से काटते हैं, 4 एकम 4, 4 सते 28। इसमें भी शेष क्या बचता है? इसमें भी शेष बचता है 2, तो ये भी हो गया गलत। यह भी ऑप्शन हमारा उत्तर नहीं हो सकता। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हमारे उत्तर नहीं हो सकते। इसको पकड़ते हैं 425 को, 425 को 4 से काटते हैं, 4 एकम 4 और 4 छंग 24। शेष कितना बचा? शेष बचा 1, शेष बचा 1, तो शेष 4 से काटने पर 1 तो कह ही रहा है, 1 ही बचना चाहिए। लेकिन इसको चेक कर लेते हैं, 400 है, इसको जब 4 से काटेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि शेषफल बचेगा ही नहीं। तो केवल एक ही ऑप्शन हमारा मिसमैच कर रहा है, मतलब ऑप्शन एक ही केवल मैच कर रहा है 4 से काटने पर, इसी में आ रहा, और जब आगे इसी में एक ही बच रहा है तो 6 से काट कर या 7 से काट कर क्या कोशिश करें, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, यही हमारा उत्तर होगा। ये तो हो गया ऑप्शन से बनाने का तरीका। अब देखिए कि इसको एलसीएम मेथड से कैसे बनाते हैं आप। इसको एलसीएम मेथड से सबसे पहले तो 5, 4, 6 और 7 का एलसीएम आपको निकालना होता। तो देखिए 4, 5 और 6 और 7 का एलसीएम आपको सबसे पहले निकालना होता। तो निकाल लेते, 2 से काटते, 2 दूनी 4, 5 कटेगा नहीं, इसको रहने देते, 3 2 3 6 और 7 बचा रह जाएगा। फिर से 2 से, 2 एकम 2, ये 5 और ये 3 और ये 7। तो ठीक, अब 5 3 से काटते हैं, ये 1 और ये 5 वैसे ही, यहाँ पर 1 यहाँ पर 7। अब 5 से काटते हैं, ये 1, ये भी 1 और ये भी 1, यहाँ पर 7। अब ये 7 से काट देते हैं, अब ये सभी 1 1 आ जाएगा, सभी 1 1 आ जाएगा। तो इसका गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 पंजे 60, 60 और 6 सत्ते 42, यानी कि एलसीएम तो हो गया आपका 420। एलसीएम कितना हो गया आपका? एलसीएम हो गया आपका, एलसीएम देखिए आपका एलसीएम हो गया 420, 420। आपको चाहिए कि भैया 5 से काटने पर शेष बचे कितना? शेष बचे 0, और 4 से काटने पर आपका शेष बचे 1, और 6 या 7 से काटने पर शेष बचे 5। तो सबसे ज्यादा शेष कौन है? 5 सबसे ज्यादा, इसी के अंदर शेष 1 बच सकता है, क्योंकि 6 और 7 से काटने पर 5 बच रहा है, इसी के अंदर 1 और 0 समा सकते हैं 5 के अंदर। तो बड़ा वाला शेषफल इसमें हम जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 425। 425 आपका उत्तर हो जाएगा। ऐसे भी आपका उत्तर वही आ रहा है 425। ऑप्शन सी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 6, 7, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार में शेषफल 2 आता हो, तो वो भैया संख्या क्या होगी। तो देखिए पहले तो हमको लासा पता होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे? लासा पता करेंगे। तो लासा निकालते हैं। लासा हम निकालते हैं तो देखिए 6 7 8, 6 7 8, ठीक है, 6 7 8 9 और ये फिर 12, तो इसका एलसीएम देखिए निकाल लेते हैं इसी मेथड से। यहाँ पर लाइन खींचा, 6 7 8 9 और 12, इसका एलसीएम सबसे पहले हम 2 2 से काटते हैं। तो काटा 2 से, ये कटा 3 बार में, 7 तो कटेगा ही नहीं, 7 नहीं कटेगा,
तो उसको छोड़ देते हैं। ये 2 चौके 8, 9 भी नहीं कटेगा और ये कटा 2 छंग 12। फिर से 2 से काटते हैं, 3 कटेगा नहीं, 7 कटेगा नहीं, 2 दूना 4 2 बार में कटा, 9 कटेगा नहीं, ये 3 2 3 6। ये अब एक बार 2 से और काट लेते हैं क्योंकि एक बार है। ये 3 और 7 कटेंगे नहीं, ये एक बचेगा कट के, यहाँ पर 9, यहाँ पर 3। अब ये 2 से कोई संख्या नहीं कट रही इसीलिए 3 से काटते हैं। 3 एकम 3, ये 7 बच गया और ये फिर से एक तो है ही है यहाँ, 3 त्रिया 9 और यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। अब फिर से 3 से काटते हैं, ये 1 और ये 7 और ये 1 और यहाँ पर भी 1 बचा और यहाँ तो 1 है ही है। अब 7 से केवल काट देते हैं, 1 बचा, सब कहीं 1 1 1 बचा, सब कहीं 1 1 1 बचा। ठीक है, देखिए सभी कहीं 1 आ गया तो इसका कर देते हैं हम लोग गुना। इसका कर देते हैं गुना, जो ये आया है तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 24 त्रिक का भैया कितना हो गया, 24 तिया 72, वो 72 सतह कितना हो जाएगा, 72 सतह हो जाएगा 504। 504 यानी कि इसका एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम, एलसीएम कितना हो गया साथियों, एलसीएम देखिए, एलसीएम कितना हो गया 504, एलसीएम हो गया 504। वह संख्या क्या होगी साथियों, संख्या क्या होगी, संख्या हम बता रखे हैं आपको। संख्या होगी यदि शेष केवल एक ही बार बचता है तो संख्या एलसीएम प्लस, एलसीएम प्लस क्या होगा, एलसीएम प्लस शेष, एलसीएम प्लस शेष हो जाएगा। एलसीएम इसका 504 है और शेष बचता है 2, तो 504 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 506। आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 506 कहां पर है, ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 4 6 10 और 15 से द्वारा विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है भैया, शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो देखिए भैया फिर वही तरीका, इसका एलसीएम निकालते हैं। इसका एलसीएम सबसे पहले 4 6 10 15 का एलसीएम, 4 6 10 और 15 का एलसीएम। सबसे पहला काम एलसीएम होना चाहिए इस तरह का प्रश्नों में। तो 2 से काटते, सबसे पहले 2 ही से शुरू करेंगे। 2 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 15 तो कटेगा ही नहीं। अब 2 से फिर काटते, एक बार 2 एकम 2, फिर 3, फिर 5, फिर 15। ये कट नहीं रहा 2 से तो इसीलिए ज्यों का त्यों उतार दिया। अब 3 से काटते हैं, यहाँ पर 1 है, ये 3 एकम 3, 5 कटेगा नहीं, ये 3 पचे 15 कट जाएगा। अब 5 से काट लेते हैं, 1 बचेगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यानी कि सब कहीं 1 1 बचा। गुणा कर लेते हैं इसका, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया इसका 60, इसका एलसीएम आ गया 60। तो संख्या क्या होगी यदि शेषफल एक बार दिया गया हो सभी में, तो संख्या होगी एलसीएम, एलसीएम प्लस शेष, एलसीएम प्लस शेष, एलसीएम प्लस शेष ये हो जाएगी आपकी संख्या। तो देखिए एलसीएम कितना है, एलसीएम है 60 और शेषफल देखिए 3 है, शेषफल 3, तो 60 प्लस 3 हो जाएगा 63, 63 हो गया आपकी वही संख्या। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका उत्तर। 63 वैसी संख्या होगी जिसे 4 6 10 15 द्वारा विभाजित करने पर शेषफल भैया 3 आएगा प्रत्येक दशा में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, देखिए ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ये क्या है साथियों, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है साथियों। कहता है देखिए क्या आपसे कहता है कि यदि एक्स वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 6 7 8 और 9 और 12 से विभाजित करने पर शेष फल क्रमशः 2 3 4 5 और 8 बचता है। तो एक्स का भैया, एक्स का 50% का होगा, एक्स का 150% क्या होगा ये आपको बतलाना है। तो देखिए भैया, तो सबसे पहली बात आप देखिए, सबसे पहले तो 6 7 8 9 और 12 का एलसीएम आपको निकालना होगा। सबसे पहला क्रम तो ये होना चाहिए। ठीक है, देखिए भैया, ठीक है, तो एलसीएम हम निकाल लेते हैं। एलसीएम देखिए भैया, एलसीएम क्या है, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम 6 7 8
9 और 12। ठीक, इसका एलसीएम निकालना है। पहले 2 से काटते, 2 तिया 6, ये 7 कटेगा नहीं, ये 2 चौके 8 कट गया, 3 कटेगा नहीं और 3 2 छंग 12। ठीक, अब 2 से अभी कट रहा है तो 2 ही से काटेंगे, 3 ये 7 और ये कटेगा नहीं, 2 चौक 2 दूना 4, ये 2 आया। अब ये 3 नहीं कटेगा, 2 तिया 6, ये 3। एक बार और काट लेते हैं क्योंकि 2 है अभी, तो 2 तिया 6, ये 3 और 7 नहीं कटेगा, 2 एकम 2 ये कट जाएगा, यहाँ पर 3 वैसे ही धरे रह जाएंगे। अब काटते हैं 3 से, 3 से भैया ये 1 आया, ये 7 बचा, यहाँ भी 1 आया, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। अब केवल 7 बच रहा है, 7 से काट देंगे तो सब कहीं 1 आ जाएगा, तो सब कहीं 1 आ गया। ठीक है, अब इसका गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दुना 8 त्रिक 24, 24 सतह कितना होगा साथियों? 24 सतह कितना हो जाएगा? एलसीएम माइनस 4। तो देखिए इसका साथियों कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 504 ही। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 सतह, 24 सतह भैया कितना हो जाएगा? 24 सतह 504 ही होगा। 24 सतह 504 यानी कि इसका एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम या फिर लासा कह सकते हैं। लासा, लासा हो जाएगा कितना? लासा हो गया 504, 504 हो गया लासा। अब यहाँ पर एक नया तरीका आ गया, जब उसको 6 से, देखिए यहाँ पर सबसे पहले इनका डिफरेंट भी आपको पता होना चाहिए। कैसा डिफरेंट भैया? ये डिफरेंट देखिए, जब उसको 6 से विभाजित किया जाता है, जब उसको 6 से विभाजित किया जाता है, देखिए लासा 504 आ गया। अब हम समाप्त कर रहे हैं, ये चीज समाप्त कर रहे हैं। आप याद रखिएगा थोड़ा, क्योंकि जगह थोड़ा कम है। तो ठीक, देखिए एलसीएम जो है वो कितना था? 504। एलसीएम 504 था। ठीक, एलसीएम 504। अब देखिए आपको ध्यान क्या रखना चाहिए, जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष बचता है 2, और जब 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष बचता है 3, और जब 8 से किया जाता है तो शेष बचता है 4, और जब 9 से किया जाता है तो शेष बचता है 5, और जब भैया 12 से किया जाता है तो शेष क्या बचता है? तब शेष बचता है 8। अब इन प्रत्येक स्थिति में इसमें अंतर देखिए, जब 6 से किया जाता है तो बचता 2, लेकिन अंतर क्या आता है? 4। जब 7 से विभाजित किया जाता है शेष बचता 3, लेकिन अंतर क्या आता है? 4। जब 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष बचता 4, अंतर क्या आता है? 4। 9 से किया जाता है तो शेष बचता 5, लेकिन अंतर क्या आता है? 4। 12 से करते तो 8 बचता है। इन सभी का अंतर 4 है साथियों। देखिए इन सभी का अंतर देखिए यहाँ पर 4 है, इन सभी का अंतर 4 है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, 4 है। तो अब आपको वो संख्या पता करने के लिए, संख्या क्या है? संख्या है x। x का मान पता करने के लिए आपको पता क्या करना होगा? आपको पता करना होगा कि एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम और एलसीएम के साथ यदि किसी संख्या का x का गुणा हो, मान लीजिए कोई गुणज हो तो करे, फिर माइनस करेंगे आप ये वाला अंतर, ये वाला अंतर, ये वाला अंतर जो सभी में समान आया है, इनमें 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 सभी में ये समान ही अंतर होगा हमेशा जब दिया होगा इस प्रकार का प्रश्न। तो एलसीएम तो है हमारे पास यहाँ, ये एलसीएम है 504, एलसीएम क्या है? 504, और अंतर है 4। यहाँ पर 504 के साथ कोई संख्या भी जैसे 1 2 3 गुणज हो सकता है, x या n लगा हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए कोई गुणज दिया गया हो, कह देता भी या वह 7 का गुणज है तो वो संख्या 7 से कटना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दी गई। तो यहाँ पर x का मान क्या आ गया? x का मान आया 500, x का मान आया 500। लेकिन आपसे उसने ये नहीं पूछा है कि आप x का मान बताएं, उसने कहा है कि x का 150% ज्ञात कीजिए। तो देखिए भैया ये 100% का मान दिया गया है, जो 500 है, x बराबर 500 है, ये 100% का मान है, इसका 50% और, तो 100% का मान ये है तो 50% का इसका आधा 250 हो जाएगा, और 50 और 100 मिलकर 150 हो जाएगा। यानी कि 150% जो है इसका हम चाहे, चलिए हम निकाल ही देते हैं। 150% का मतलब क्या होता है? बटा में 100, बटा में 100 होता है 150 कम परसेंट का मतलब। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो
कट जाएगा। तो 15 पंजे 75 यानी कि 750, यानी कि क्या आएगा उत्तर, उत्तर आ जाएगा 750 आपका 750। 100 का 150% होगा 750। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था, ऑप्शन ए सही जवाब आया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कहता है एक प्राकृत संख्या को जब 4, 5, 6 या 7 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में शेष बचता है 3। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहली बात आपको पता क्या करना होगा, इसका 4, 5, 6, 7 का एलसीएम पता करना होगा। 4, 5, 6, 7 का एलसीएम पता करना होगा। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखिए 4, 5, 6 और 7 का एलसीएम, सबसे पहले 2 से काटते, 2 दूना 4, 5 कटेगा नहीं, और 2 तिया 6 और ये 7 नहीं कटेगा। फिर से 2 से काटते, 2 एकम 2, ये 5 वैसे ही, 3 वैसे ही, 7 वैसे ही। अब काटते हैं 3 से, ये 1 है और ये 5 कटेगा नहीं 3 से, यहाँ पर 1, यहाँ पर 7। अब काटेंगे 5 से, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ बच जाएगा 7। अब 7 से काट देंगे तो सब कहीं 1 1 1 1 बच जाएगा, ये है 7। ठीक, यहाँ पर सब कहीं 1 1 बच गया। अब एलसीएम के लिए इनको गुणा करना होगा, जो ये आया 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 6 सते 42, यानी कि इसका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 420। एलसीएम आ गया 420। तो संख्या क्या होगी, संख्या तो आप जानते हैं जब सिंगल शेषफल आए, सिंगल शेषफल आए तो एलसीएम प्लस शेषफल, एलसीएम प्लस शेष, एलसीएम प्लस शेष होता है आपकी संख्या। तो एलसीएम है 420 और शेष कितना है 3, तो 423 हो जाएगा आपका उत्तर। 423 कहाँ है, ये है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, देखिए तो इजी है। कहता है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15 और 20 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 9 बचे। तो 15 और 20 का एलसीएम, 15 और 20 का एलसीएम 2 से काटते हैं, 15 कटेगा नहीं, ये कटा 10 बार में, फिर से 2 से काटते हैं, ये कटा 5 बार में, यहाँ पर 15 है। अब काटते हैं 3 से, 3 5 15, यहाँ भी 5 आया, यहाँ भी 5, यहाँ पर आ जाएगा 1 1। ठीक, तो देखिए एलसीएम के लिए इसका गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आपका आ गया 60। एलसीएम उस संख्या क्या होती है जब सिंगल शेषफल दिया गया हो, अलग अलग ना दिया गया हो, तो संख्या होती है एलसीएम, एलसीएम प्लस, एलसीएम प्लस शेष, एलसीएम प्लस शेष हो जाता है आपका उत्तर। तो देखिए एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया 60 और शेष कितना 9 बचता है। तो 60 और 9 हो जाएगा 69, 69 हो गया आपका आंसर। ऑप्शन सी में देखिए 69 दे रखा है। बताइए कोई समस्या हुई, कोई समस्या नहीं हुई। तो साथियों आज की वीडियो में इतना। इस टाइप से ऐसे ही प्रश्न बनते थे, जितने प्रकार के प्रश्न बन सकते थे हमने सभी प्रकार के प्रश्न करवा दिए। तो साथियों यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और साथियों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बात करें इसके पीडीएफ की, इसका पीडीएफ साथियों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया टेलीग्राम चैनल लिंक, टेलीग्राम चैनल लिंक दिया, वहां पर डेली क्लासेस का पीडीएफ और 2025 की लेटेस्ट किताबों का पीडीएफ आपको एकदम फ्री में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन हो जाइए। तो मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।